नोएडा का अट्टा मार्केट, सेक्टर 18 और 27 की वो गलियां जहां दिन के उजाले में पैर रखने की जगह नहीं होती। लोग मोल भाव करते हैं, स्ट्रीट फूड का आनंद लेते हैं और मेट्रो की गड़गड़ाहट के बीच अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में व्यस्त रहते हैं। लेकिन जब रात के 11 बजते हैं और आखिरी मेट्रो प्लेटफॉर्म से ओझल होती है, तब अट्टा मार्केट का असली चेहरा सामने आता है। ये कहानी है आर्यन की, जो एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट था और हमेशा अर्बन लेजेंड्स, शहरी किंवदंतियों के पीछे भागता रहता था। उसने अट्टा मार्केट की दुकानों के नीचे बने उन पुराने बेसमेंटों के बारे में सुना था जो सालों से बंद पड़े हैं और जहां जाने की हिम्मत खुद दुकानदार भी नहीं करते। आधी रात की सन्नाटा रात के 12:30 बज रहे थे। अट्टा मार्केट की वो संकरी गलियां जो दिन में कपड़ों और जूतों से लदी रहती थीं, अब काली गुफाओं जैसी लग रही थीं। आर्यन के हाथ में उसका कैमरा और एक टॉर्च थी। वो एक खास पुरानी इमारत के सामने खड़ा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि 1990 के दशक में यहां एक आग लगी थी, जिसमें कई मजदूर बेसमेंट में ही फंसकर मर गए थे। उस इमारत का शटर आधा खुला था। आर्यन झुककर अंदर दाखिल हुआ। अंदर हवा भारी थी, जिसमें धूल और किसी पुरानी सड़न की गंध बसी थी। जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, रोशनी की एक पतली लकीर अंधेरे को चीरती हुई सीढ़ियों पर पड़ी, जो नीचे पाताल की ओर जा रही थी। बेसमेंट का अंधेरा सीढ़ियां उतरते समय आर्यन को ऐसा महसूस हुआ जैसे तापमान अचानक गिर गया हो। बेसमेंट में पहुंचते ही उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी, जहां पुराने कैलेंडरों के अवशेष और फटे हुए कपड़े लटक रहे थे। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, कितने का है? आर्यन ठिठक गया। उसे लगा शायद कोई गार्ड या चोर होगा। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज दोबारा आई, इस बार थोड़ी और साफ, जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसा रहा हो। साहब, ये कुर्ता कितने का है? आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। वो बेसमेंट के एक कोने में गया, जहां कुछ पुराने पुतले, मैनिक्विन, धूल फांक रहे थे। टॉर्च की रोशनी में उन पुतलों की आंखें चमकती हुई प्रतीत हो रही थीं। अजीब बात यह थी कि उन पुतलों ने नए जमाने के कपड़े नहीं, बल्कि जलने के निशान वाले पुराने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। खौफनाक हकीकत, आर्यन ने अपना कैमरा निकाला और फोटो खींचने लगा। जैसे ही फ्लैश चमका, उसे कैमरे की स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जिसने उसका खून सुखा दिया। उन पुतलों के बीच में एक साया खड़ा था, एक ऐसी आकृति जिसका आधा चेहरा जला हुआ था और वो हाथ फैलाकर आर्यन की तरफ बढ़ रहा था। जब आर्यन ने कैमरे से नजर हटाई तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा लेंस के जरिए देखा, वो साया अब उसके और करीब था। यहां सेल लगी है बाबूजी, खून के बदले सामान मिलता है। एक खोखली आवाज पूरे बेसमेंट में गूंज उठी। आर्यन पीछे की ओर भागा, लेकिन उसका पैर एक तार में फंस गया और वो गिर पड़ा। उसकी टॉर्च दूर जाकर गिर गई और उसका मुंह ऊपर की ओर था। टॉर्च की रोशनी छत पर पड़ रही थी और आर्यन ने जो देखा वो किसी नर्क से कम नहीं था। छत से दर्जनों हाथ नीचे की ओर लटक रहे थे, जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अट्टा का असली रहस्य, वो भागते हुए सीढ़ियों की तरफ पहुंचा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। वो भागता रहा, पर हर बार वो वापस उसी बेसमेंट के बीच में आ जाता जहां वो पुतले खड़े थे। अचानक सारे पुतले एक साथ मुड़े और आर्यन की ओर देखने लगे। उनकी प्लास्टिक की आंखों से काला तरल पदार्थ, शायद खून, बह रहा था। उनमें से एक पुतला, जिसने एक जलती हुई साड़ी पहनी थी, आगे बढ़ा और आर्यन का गला पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा और लोहे जैसा सख्त था। हमें बाहर निकालो, हमें फिर से मार्केट देखना है। वे सब एक साथ चिल्लाने लगे। उनकी चीखों में नोएडा मेट्रो के हॉर्न और भीड़ का शोर मिला हुआ था, जो इस सन्नाटे में और भी भयानक लग रहा था। अगली सुबह जब दुकानदारों ने शटर उठाया तो उन्हें आर्यन का कैमरा सीढ़ियों पर पड़ा मिला। कैमरा पूरी तरह से सुरक्षित था, लेकिन उसका लेंस अंदर से चटका हुआ था। जब पुलिस ने कैमरे की मेमोरी कार्ड की जांच की तो उसमें सिर्फ एक ही फोटो थी, एक अंधेरा बेसमेंट जिसमें एक अकेला जलता हुआ पुतला खड़ा था और उसके गले में आर्यन का प्रेस आईडी कार्ड लटका हुआ था।
आर्यन का कहीं पता नहीं चला। आज भी अट्टा मार्केट के कुछ पुराने दुकानदार कहते हैं कि अगर आप रात के सन्नाटे में सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के पास खड़े हों तो आपको नीचे बंद बेसमेंटों से मोल भाव करने की आवाजें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि अट्टा मार्केट के उस मलबे के नीचे आज भी एक बाजार लगता है, जहां खरीदार और दुकानदार दोनों ही वो रूहें हैं जो कभी उस आग से बाहर नहीं निकल पाईं। चेतावनी: अगर आप कभी रात में नोएडा के अट्टा मार्केट से गुजरें और कोई आपसे पूछे कितने का है, तो पलटकर मत देखना, क्योंकि वहां जो बिक रहा है उसकी कीमत आपकी जान भी हो सकती है।